am Dr. Charu Kandpal and today's video's topic is refraction of light अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। यह कक्षा 8 में विज्ञान विषय के पाठ 12 प्रकाश व प्रकाश यंत्र का पहला टॉपिक है। इसे समझने से पहले हम एक उदाहरण देखेंगे और इस उदाहरण को सभी अपने घर पे भी कर सकते हैं। यदि इसे ये स्वयं करके देखेंगे तो ये टॉपिक हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि एक खाली बीकर में जो कि ट्रांसपेरेंट हो एक सिक्का रख लिया जाए और कुछ दूर जाने पर हम देखते हैं कि हमें यह सिक्का दिखाई नहीं देता। यदि उसी समय कोई उस बीकर में कुछ पानी ऐड कर दे तो हम देखेंगे कि हमें यह सिक्का दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या जल के भर दिए जाने पर प्रकाश के गमन पथ पर कोई प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह से हो जाएगी कि द बेंडिंग ऑफ अ लाइट वेव व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग द टू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, सघन जैसे कि हम जल ले लें और विरल जल की तुलना में वायु विरल माध्यम होगी, तो जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो यह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। और यदि इसका रिवर्स किया जाए मीन्स प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो यह अपने अभिलंब के पास झुक जाती है। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहते हैं। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण इंसिडेंट रे कहा जाता है और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो इस यहाँ पर हम सिक्के वाले केस में अगर देखते हैं तो जब बीकर के अंदर जल नहीं था तो सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों पर नहीं पहुंच पा रही थी और इसीलिए यह सिक्का हमारे लिए इनविजिबल बना हुआ था, अदृश्य बना हुआ था। लेकिन जैसे ही इसमें पानी भर दिया जाता है तो जल की किरण जब जल से वायु में प्रवेश करती है मीन्स सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है और हमारे नेत्र तक पहुंच जाती है और इसीलिए हमें वह सिक्का दृश्यमान हो जाता है, विजिबल हो जाता है।